बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यार बंदर सकसन कतु अल्लाह के सजा कम साबितिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमिती का जमार अल्लाह तो मुस्फादा में जो बेलाद अल्लाह तो कर खिलाद शुरू करता मैं सुबह से सुबह का लोग आम जाना ना हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जाकर घंटे का चांद का दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पूरी तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाहक कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ हम खीरे का पका रहे हैं जी सालन जी। तो ये भी आपको दिखा रहे हैं जी। इसका सालन बनाएंगे कि सालन खीरे का कैसा बनता है वो भी आपको दिखाएंगे शाम को जी। तो आज ये पकाएंगे जी खीरे। जी खीरे का सालन बहुत ही अच्छा मज़े का पकता है जी, और चरूला पकता है और इतना मज़े का होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, जितनी तारीफ़ की जाए जी कम। जी माशाल्लाह। दुकान से सौदा ले आए? हाँ बेटा, वो दूध आ चुका है। पापे वगैरह पतन कहाँ रखे उसने? पापे। अच्छा ये रखे हुए जी पापे लेके आया जी बच्चा। और ये इसमें चीनी है जी। सामान जो है ना जी सारा हमारा बड़ा बिखरा हुआ है जी। बहुत सारा काम है हमारा। काम करते 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 जी ये हाल हो गया है जी। ये कपड़े सारे मैले हो गए हैं जी। हमें तो जी इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम खाली मुंह धो लें जी। इतना काम अभी जो है ना जी ऊपर मुहर्रम आने वाला है। एक कमरा जी हमारा प्लेस्टर हो चुका है अंदर से जी। एक कमरा अंदर से प्लेस्टर हो गया है। दूसरे की आज शुरुआत कर दी है जी। सामान सारा बाहर निकाल दिया है मैंने, और फ्रिज हमारा ये खड़ा हुआ है जी, बाहर निकाल दिया है। तो हम जो है ना जी अब जो है ना जी चाय बना रहे हैं जी। मिस्त्री आने वाले हैं। आज मैंने कल से 2 मिस्त्री लगाए हुए हैं जी कि काम जो है ना जी जल्दी ख़त्म हो जाए। रात भी बारिश इतनी बादल आए थे जी, वो खिम रही थी जी, बादल गरज रहे थे। मैंने कहा शायद बारिश आ जाए तो मेरा सामान जो है ना जी सारा गीला हो जाएगा, फिर मैं कहाँ ले जाऊँगा। फिर जो है ना जी मैं खामोश होकर बैठ गया जी। सुबह तकरीबन अजान हुई है मेरे ख्याल में 5 बजे सुबह जी। उस टाइम का मैं उठ गया हूँ जी। और उठ के सारा सामान बाहर निकाला है, फ्रिज बाहर निकाला है, सारा वो सामान जो है ना जी बाहर निकाला है पूरे घर का। अभी जी उमर खान अंदर पानी की तराई कर रहा है जी। तराई हो जाएगी उसके बाद जी मिस्त्री अभी माशाल्लाह आने वाले हैं। उसके बाद जी काम की स्टार्टिंग करते हैं जी। तो जितने बहन भाई हैं जी हमारे लिए दुआ करना कि मैं शाम का व्लॉग भी नहीं बना सका इस वजह से जी। कल शाम का नहीं बना, कल शाम को व्लॉग नहीं बना सका, काम इतना ज़्यादा था। और राबिया जी और टहर चले गए जी शादी पे जी। वो जतोई शहर जी। और शहद वाले भी चले गए, और उसके साथ राबिया भी चली गई है और टहर भी चले गए थे जी। भाई मेरा आया था जी मनाने के लिए। मैंने कहा तुम उस टाइम आए हो, अब जो है ना जी हमारे काम भी इतने ज़्यादा हैं, सब लोग तो जा रहे हैं शादी पे। जी। तो घर जी हमारा अकेला है, कोई हमारी चोरी हो जाए, कोई चीज़ कोई ले जाए, तो इस वजह से जो है ना जी मैं शादी पे नहीं जा सकता। तेरी मेरी सुलह है जी। मैं यासिन को भेजता हूँ शादी पे, वो तेरी शादी अटेंड करेगा। और तहर को भी भेजता हूँ, राबिया को भेजता हूँ। राबिया को मैंने भेज दिया जी, और यासिन को भेज दिया, और तैयार को भेज दिया जी। शादी उसकी जी अटेंड हो चुकी, और मेरा हो रहा है जी काम। मैं अपना काम ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा दिल कहता है कि मैं 7 मुहर्रम तक अल्लाह करे कि मेरा काम मुकम्मल हो जाए जी, तो मैं कोई अल्लाह के नाम की पकाऊँ जी, खैरात को न्याज बांट लूँ। मैं ख़ुद परेशान हूँ जी। ना मुझे कोई कपड़ा मिलता है पहनने के लिए, ना कोई चीज़ मिलती है जो मैं पहन लूँ। सारा दिन काम कर 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 तोबा या अल्लाह मेरी तोबा। इतना काम जी मैं थक गया हूँ कसम से। बस एक ज़िद लगाई थी कि बच्चों की जगह बन जाए, बच्चों की जगह बन जाए, बच्चों की जगह बन जाए जी। इतना काम जो है ना जी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। इतनी जल्दबाजी मैं करता हूँ कि ये काम ख़त्म हो जाए, तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। जी। पता नहीं इसको क्या हो गया। जितनी कोशिश करता हूँ कि काम ख़त्म हो जाए तो काम ख़त्म नहीं होता। आप क्या करें जी। 2 मिस्त्री लगे हुए हैं जी।
अब दुआ करो कि ये जल्द काम ख़त्म हो जाएगा। और दोपहर की रोटी आज मुझे बनानी पड़ेगी मिस्त्रियों के लिए। हाँ जी। चाय और सालन सारी चीज़ मुझे बनानी पड़ेगी। और तनूर पे रोटियां सारी मुझे बनानी पड़ेगी। और मिस्त्री को मिसाला भी हमें देना पड़ेगा। और सीमट भी हमें लेनी पड़ेगी। और रेता भी हमें लेना पड़ेगा। ये सारा काम जो है ना जी आज मैं सारा डील करूँगा। और रात को जब वैसे मैं ऐसे सोता हूँ मुझे कोई पता नहीं होता कि मैं कहाँ सोया हुआ हूँ। तो बस खाली मैं रात अशा की नमाज़ पढ़ी, बस खाली दुआ मांगी, उसके बाद मुझे पता ही नहीं, मैं फ्रिज में पानी नहीं रखा, मुझे कोई पता नहीं, मुझे नींद आ गई होगी। सुबह देखा दिन हो गया, अजान के टाइम मेरी आँख खुली है जी, सुबह 5 बजे मैं सुबह नमाज़ पढ़ के ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अभी जी सुबह का टाइम है जी, उधर काम वाले मेरे आने वाले हैं। तो इस वजह से बेटा हम किसी से माजरत चाहते हैं कि मेरा एक व्लॉग बनता है शाम वाला, कभी नहीं बनता। तो क्योंकि हमें काम बहुत ज़्यादा है, सब बच्चे मसरूफ़ हो गए हैं जी, किसी को टाइम नहीं है कि कोई किसी की मदद कर सके। फिर भी मैंने कोशिश लगा रखी है इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में 6 मुहर्रम से पहले मेरा काम ख़त्म होगा जी। मैंने मिस्त्री से कल पूछा था कि 7 मुहर्रम से पहले मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि जी हाँ 6 मुहर्रम या 5 मुहर्रम तक आपका काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी। उसके बाद बेटा फिर वो कब्रिस्तान जाना होता है, मैं अपने अब्बू की कब्र पे जाना है और शहनाज की कब्र पे जाना है जी। और कब्रिस्तान तमाम रिश्तेदार हैं जी, वहाँ फातिहा खानी और उसके लिए न्याज बनानी है जी, बहुत सारे काम होते हैं। हाँ जी। तो बस इस मौसम में काम भी लगे हुए हैं। तो बस जी जितने हमारे देखने वाले हैं जी, बस दुआ करो जी, बस ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं जी बहुत थक चुका हूँ, बहुत जी। बेटा परेशानी होती है, ना नींद आती है, सामान मेरा बाहर पड़ा है, कोई बच्चा कोई चीज़ ले जाता है, कोई चीज़ ले जाता है, बिजलियाँ नीचे पड़ी हुई हैं, कोई बच्चा है तार को उठाए करंट किसी को लग जाए, बहुत परेशानी है जी। ना बकरियों का मैं चारा ला सकता हूँ। कैनात अभी गई है जी मदरसे, जी। वो मदरसे से 9 बजे आएगी। फिर जो है ना जी ये सारे काम डील जो है ना जी हमें करने पड़ते हैं। अब मैं जो है ना जी इतना काम जो है ना जी कसम से मैंने ज़िंदगी पर पहली बार देखा है। या अल्लाह हमें हिम्मत कुव्वत देना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जी। आमीन। यही कोशिश की है कि उमर की जगह बन जाएगी, जुबैर की जगह बन जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना कि जितनी मैंने कोशिश लगा के तो ये जगह आपकी तैयार करवाई है जुबैर खान और उमर खान की। जी। देखा है ना अब्बू जान का क्या हाल है। जी। देखा है ना जी। मुंह धोने की फुर्सत भी नहीं है हमें, जी। नहाने की फुर्सत नहीं है। सारा दिन ये काम देखो ये सारे बिखरे पड़े हैं, ये सारा कचरा पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाने तक टाइम नहीं है। तो जब ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जी फिर हमारी जान छूट जाएगी जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर जी, जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाए जी। जितने बहन भाई जी देखने वाले हैं ना जी, हम जो है ना जी आजकल मजबूर एक जगह पे बैठे हुए हैं। जैसे भी हमारा व्लॉग बनता है तो कुछ बहन भाई कहते हैं जी आप कपड़े बदली नहीं कर सकते, आप जो है ना जी साफ़ सुथरे नहीं रह सकते। क्या करें जी मजबूरी है। जब काम ख़त्म होगा तो मैं भी साफ़ होऊंगा, जब मेरा काम भी नहीं ख़त्म होगा तो मैं क्या करूँ। एक बंदा मैं क्या क्या करता हूँ जी। सुबह वो दरवाजे लगे हुए थे ना बेटा जी। उसके नट इतने पक्के लगे हुए थे, खोल के मैं तंग आ गया। जी। वो दरवाज़ा निकाल के वो रखा हुआ है, एक दरवाज़ा निकाल के वो रखा हुआ है। फिर मोटर का पैप ख़राब हो गया, वो सेट किया है जी, अंदर पानी चलाया है, अंदर झाड़ू लगवाया है, सामान निकाल के जी। फिर उसको समेटना तो सामान जो है उसको फेंक दो, फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा मेरी चीज़ कहाँ रखी थी। इस चीज़ का तो होता है ना जी, एक चीज़ जो है ना जी मैं अपने हिसाब से रखूँगा, कल को मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ले भी सकूँ जी। तो फिर जो है ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा काम हो गया। आज मेरे ख्याल में शाम को चाँद जो है नज़र आ जाएगा मुहर्रम का। जी। तो कल जो मेरे ख्याल में मुहर्रम की पहली होगी जी। तो 4 दिन या 5 दिन तक बेटा ये काम खलास हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
उसके बाद जी अल्लाह रहमत करेगा, अल्लाह ताला खुशियाँ दे। वैसे तो ये दिन जो है ना बेटा, ये जो है ना जी खुशी के नहीं होते जी। कि मुहर्रम में जो है ना जी एहतराम मनाया जाता है बेटा। सब लोग जितने भी हैं, तो कोई अहलकशी है, कोई नहीं है, कोई भी है, मगर ये जो है ना जी दिन होते हैं बारी। तो ये जो है ना जी उनकी इम्तिहान के दिन थे जी, उसको इम्तिहान में पास हो गए थे जी। तो मगर जो है ना जी इसका एहतराम जो है ना जी बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक ना चलाओ, गाने ना गाओ, और ये मोबाइल ना चलाओ। हर टाइम जो है ना जी नमाज़ पढ़ो, सबील चलाओ, खैरात करो। जी। तो ये चीज़ें जो है ना जी इंसान के लिए फ़र्ज है। जी। इन दिनों में जो हंस रहा है, जो शादियां कर रहा है, जी। जो म्यूज़िक चला रहा है, तो अल्लाह माफ़ करे जी, उसका पता नहीं क्या होगा। हम कुछ नहीं कह सकते जी, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है जी। जो ऐसा करता है उसकी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकता हूँ। देखो जी, हम आप गुनहगार हैं जी, दूसरों को क्या कहें जी। हम समझाते हैं जी, किसी को कोई समझ में, किसी को बात आती है, किसी को समझ में बात नहीं आती। ये होती है जी हर किसी की अपनी नसीब की बात। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। पत्ती कहाँ रखी थी बेटा? जी, पत्ती इस डब्बे में रखी। इस डब्बे में जी। ये जी माशे इसमें रखी है, ये चीनी इसमें रखी है, पत्ती इसमें रखी है। अब जो है ना जी ये प्याज ये पड़े हुए जी, सारा सामान जो है ना जी बाहर है हमारा। प्लास्टर होंगे तो फिर अंदर रखेंगे ना इंशाल्लाह ताला बेटा, वो हो जाएंगे। जो रोजे रखते हैं वो ईदें भी करते हैं। जी। तुम्हें पता है? जी, जो इंसान रोजा रखता है तो वो ईद भी तो करता है ना जी, माशाल्लाह। जो मुश्किल काम करते हैं तो कभी न कभी वो खुश भी तो होते हैं ना जी, बहुत। तो ये भी खुशी आएगी एक न एक दिन। जी, अभी पत्ती ऐड करनी। कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है बेटा। जी। तुम्हें पता नहीं, अब तुम मकान बना रहे हो ना, तो जी। तू सीमेंट उठाता है तो तुम्हें पता चलता है कि सीमेंट का काम कैसा होता है। जी, तेरे पैरों को खाएगी, तेरे हाथों को खाएगी, तेरे सिर में वजन आएगा, तुम्हें जी। पता चलेगा कि ये मकान कैसे बनते हैं। जी। फिर तुम्हें बाप का कदर का पता चलेगा, तुम्हें माँ का कदर का पता चलेगा। जब जिस बंदे ने ये मकान बनवा के दिए तुम्हें उसका कदर का पता चलेगा कि पैसे कैसे खर्च होते हैं। जी। समझ आई? जी। पैसा कहाँ से आता है, कैसे खर्च होता है, कैसे चीज़ महंगी मिलती है, तुम्हें पता चलेगा। जी। देखो ना जी, ये हिसाब होता है। ये नहीं है कि किसी को पैसा मुफ्त से मिल गया तो फिर उसका एहसास भी ना करे। ये तो मुफ्त में मिल गया। जी। मुफ्त में मिल गया है तो किसी ने जान लगाई थी, जी। किसी ने मेहनत की थी, अपना खून पसीना बहा के उस हिसाब से जमा पूंजी करके उसने तेरे पास गिफ्ट भिजवाई जी, कि माशाल्लाह। तुम्हारा घर बन जाए। ठीक है ना? जी, तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बड़ी बात है ना। जी। तो इसी बात को समझा करो। जो बात मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, उस बात को जहन में रखा करो कि मेरा अब्बू क्या कह रहा है। जी। ठीक है ना? जो भी बात होती है मेरी ऐसी बगैर मकसद के नहीं होती। जी। मकसद होता है हर बात का, उस बात में वजन होता है। हम ऐसी ऐसी बातें नहीं करते तो जिसमें बात में कोई वजन भी ना हो। जी। ठीक है ना? कोई भी बंदा कहता है जी यार ये बात तो काम की नहीं है, ये बात सुनने का कोई फायदा है? नहीं फायदा ना। जी। तो किसी के काम की बात होगी तो उसका जहन भी काम करेगा, उसके अच्छी लगेगी। जी। बेटा तुम हो अभी छोटे, तुम्हें पता नहीं है कि कारोबार कैसे होते हैं, कैसे ये घर का खर्चा चलता है, कैसे राशन चलता है, किस तरीके घर का निज़ाम चलता है। घर का निज़ाम चलाना भी एक मुश्किल बात है। जी। जो पूरे महीने का राशन लेके आएगा तो महीने से पहले ख़त्म हो जाए तो फिर उसका हिसाब कौन देगा? जी। अब हम जो चीज़ लेके आएंगे उस हिसाब से उसको चलाएंगे कि ये महीना मेरा पूरा हो जाए। जी। अगर महीने से पहले ख़त्म हो गए मैं कहाँ से लाऊंगा? जी। इस चीज़ का जी। हिसाब से ना जी फिर करना पड़ता है सब। जी। मैं देख लूँ उमैर खान क्या कर रहे हैं। जी। माशाल्लाह जी, ये दूसरे कमरे उमैर खान के कमरे की जी तराई हो रही है जी। उमैर खान तराई कर रहा है जी। देखो जी, आजकल हमारी क्या पोल्यूशन है, हमारे कपड़े पहनने का होश नहीं है, मुंह धोने का होश नहीं है जी। ये सारा सामान जो है ना जी निकाल दिया कमरे से। देखो देखो, कोई चीज़ भी नहीं रखी हुई, खाली अंदर पानी पानी है। और देख लो जी, ये खिड़की बस खड़ी हुई है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके दरवाजे भी मैंने निकाल दिए, ये देखो
सुबह मैं अजान के टाइम उठा था जी, ये काम की स्टार्टिंग शुरू की है। करनी तो रात को थी, मगर रात को बारिश का इम्कान था कि बारिश आ जाएगी, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई। इस वजह से जी फिर वो शादी पे चले गए, तहर भी चला गया, राबिया भी चली गई, यासीन भी चला गया, और मेरे साथ सामान बाहर निकलवाने वाला कोई आदमी भी नहीं था कि मेरे साथ कोई फ्रिज बाहर निकलवाए। और ये सामान जो अंदर पड़ा हुआ है, ये कूलर, पंखे, ये चीज़ें मेरे साथ कोई बाहर समटवाए जी, बाहर रखवा दे जी, तो कोई भी नहीं था। तो फिर ना जी मेरे साथ मैंने उमैर को उठा दिया और जो है ना जी ज़ुबैर को उठा दिया। 3 बंदे हम हो गए जी। एक सुबह सुबह आदमी आया अपने खेतों को देखने के लिए, तो मैंने उसको बुलाया, भाई मेरे घर पे आ जाओ, मेरे साथ जो है ना जी फ्रिज हमारा निकलवा के ये बाहर रखवाना है जी। उसने जी फ्रिज निकलवा दिया, उसने सारा सामान बाहर रखवा दिया जी। उसकी बड़ी मेहरबानी है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो अच्छा इंसान था जी। फ्रिज बाहर रखवाया और सामान जितना अंदर था वो भी बाहर रखवा के वो चला गया जी। उसके लिए जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी मदद की। वो सुबह सुबह तो खेत देखने के लिए आया था ना जी, फिर भी हमारी मदद की, शुक्र है जी। देखो जी ये प्रेशर जो है ना जी लगा रहा है जी कमरे को। अब जो है ना जी मिस्त्री साहब थोड़ी देर तक आ जाएंगे, फिर काम की स्टार्टिंग करते हैं जी। दुआ करना हमारे लिए कि जल्द हमारा काम ख़त्म हो जाए जी। जितने भी बहन भाई हैं, हम किस तरीके काम करवा रहे हैं जी। ये देखो जी ये सामान, ये पंखे खड़े हुए हैं जी बाहर, ये पंखा खड़ा हुआ है, ये कूलर पंखा बाहर पड़ा हुआ है जी, ये मशीनें और सामान, ये देखो जी सारा वाईफाई और ये बिजली का सामान, ये सोलर वाले पंखे, ये बिजली का सामान, सारा का सारा जी निकाल दिया जी। बैठे हुए हैं जी बाहर अल्लाह के नाम लेके। अल्लाह करे कि जी बारिश ना आ जाए। कि देखो जी ये सामान बिखरा हुआ है, ये वाईफाई भी है देखो बाहर पड़ा हुआ है जी देखो। तो अब हम मजबूर हैं कुछ दिनों तक कि हमारा काम जब खलास हो जाएगा, नहीं ये अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ करेंगे जी, इतनी दुआ करेंगे उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, जिसने जी मेरे चैनल में सपोर्ट की है ना जी, मैं उसके लिए बहुत दुआ करूँगा। और ये बाल्टी जी मैं अचार के लिए ली थी जी, अभी अचार नहीं डाल सकता जब तक ये काम ख़त्म नहीं होता। काम ख़त्म हो जाए जी फिर अचार डालते हैं जी, बच्चे खाते रहेंगे जी, दुआ देते रहेंगे जी। और जी ज़हरा जी अभी बैठी हुई है, ज़हरा बिलवाते हैं जी। ज़हरा को सुबह नींद थी जी, नींद से मैं उठाया, इसने जी मेरे बर्तन थोड़े से साफ़ कर दिए जी। तो चाय जो है ना जी, मैं अभी इधर आ गया तो उमैर ख़ान जी वो चाय बना रहा है जी। आग जला दी, उसने चीनी डाली है, पत्ती डाली है और वो काम कर रहा है जी। और आटे का ड्रम ये पड़ा हुआ है, बक्सा ये पड़ा हुआ है, सामान ये बिखरा हुआ है देखो जी। अब क्या क्या करें जी, अब बच्चे भी थक गए हैं जी काम कर करके जी, परेशानियां जी। इंशाल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएगा काम। देखो जी कोई सामान कितना पड़ा हुआ है और कौन सी जगह पे, देखो जी हर जगह पे जो है ना जी सामान और कपड़े बिखरे हुए, ऐसे जैसे कोई लंडा बाज़ार लगा हुआ है जी हमारे घर में। तो दरवाज़े निकाल के जी वो मैं वहाँ रख दिए, वो देखो जी वो दरवाज़े पड़े हुए सारे निकाल दिए। और ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है जी, रात को मैं चलाता हूँ, इसमें सोता हूँ। और उसके बाद जी ये देखो जी फ्रिज बाहर आया हुआ है, और फ्रिज को मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारा फ्रिज, उस दिन भी आपको दिखाया था, आज भी मैंने दिखा रहा हूँ। ये जी चौकी पे रखा हुआ है बाहर। तो अब जो है ना जी अभी बाहर निकाला है, अभी तो चला नहीं सकते, 3-4 घंटे के बाद फिर चलाएँगे जी। ठंडा पानी तो ज़रूरत होती है जी, अब क्या करें, मजबूरी है। मिस्त्री साहब तो पानी मांगते हैं, ठंडा पानी, मरते हैं जी। फिर क्या करें जी, सारा दिन काम करते हैं, वो तो पानी की ज़रूरत होती है। और देखो जी बर्तन कहाँ पड़े हुए हैं, पेटी कहाँ पड़ी हुई है, ये सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है, ये पंखे देखो जी मिट्टी होके ये पड़े हुए हैं। अब जो है ना जी मैं इससा बोर हो चुका हूँ ना जी, तो मैं क्या बताऊँ। मैं तो कहता हूँ मेरा आज ही काम ख़त्म हो जाए। तो इस जितने बहन भाई हैं ना जी, मेरे लिए दुआ करना कि मेरा काम जल्द ख़त्म हो जाए जी। तो जल्द इंशाल्लाह ताला आपको घर का रूटीन मैं दिखाऊं कि कैसा रूटीन है, कैसा माहौल है, किस तरीके हम बैठे हुए हैं। ठीक है ना बेटा। अब जो है ना जी हम मजबूर हैं,
और दुआ करते हैं जी राबिया बेटी के लिए, क्योंकि राबिया बेटी मेरे लिए भी इतना इंतज़ाम करवाया को वो कहती है कि अबू जान अपनी कमरा तुम भी बना लो, तो हम भी अपने दरवाज़ा लेके आएंगे और वो क्या है जी एक खिड़की लेके आएंगे, तो हम अपनी बैठक भी बनाएंगे। तो ये राबिया है जी मतलब यूके से, उसने जी हमें कुछ पैसे भिजवाए थे कि अबू जान एक खिड़की ले लो, एक दरवाज़ा ले लो। तो उस राबिया बेटी का बहुत शुक्रिया जी। राबिया बेटी जो है ना जी वो स्कूल में पढ़ती है, तो आजकल उसके इम्तिहान दिए हुए हैं, तो वो कह रही है अबू जान दुआ करना कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊं। तो मैं दिन रात बेटी आपके लिए दुआ करता हूं, तेरे अब्बू के लिए, नदीम साहब के लिए, और राबिया बेटी तेरे लिए। और एक जो है ना जी हमारा प्यारा घर है, वो है जी कफ़ील साहब, मेरे बेटे जैसा है जी वो, और शकील साहब वो भी मेरे बेटे जैसा है, और उसकी फैमिली जी वो हमारे लिए जी बहुत अच्छे लोग हैं, मुखलिस लोग हैं जी। और जो है ना जी दुख सुख में जी वो हमारा बहुत साथ दिया, उसने बहुत साथ दिया। जितने दफ़ा जी मेरी जगह बनी है जी उसने मेरी मदद की है, उसने मेरी हेल्प की है, बहुत हेल्प की है कि मैं उसका बता भी नहीं सकता कि उसने कितनी हेल्प की है, कि उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने जी इतना काम हमारा करवा दिया, मेरे बच्चों की जगह बनवा दी और प्लेस्तर भी करवा दिया। मैंने तो ये सोचा था कि ये मेरा प्लेस्तर नहीं होगा, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना जी वो बात भूल जाते हैं। तो मैंने यही सोचा था, और कायनात मुझे कह रही थी कि अबू जान तुम ऐसा करो कि कफ़ील भाई को फ़ोन लगाओ, उसको बोलो कि मुझे कमरे प्लेस्तर करवाने, तो पैसे भिजवा दे। मैंने बेटा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, वैसे तो मैं फ़ोन करूँगा, हाल अवाल घर का पूछूँगा, मगर मैं ऐसा नहीं कह सकता बेटा। जब मैं ये बात कह रहा था दिल में, तो उसी टाइम जी कफ़ील बेटे का फ़ोन आ गया। तो उसने कहा कि अबू जान मैं जो है ना जी वो आपके पास कल या परसों तक पैसे भिजवाऊँगा, तो आप जो है ना जी कमरे जो है ना जी प्लेस्तर करवा दें। तो जी हम बहुत खुश हो गए जी। देखो जी रमज़ान गुज़र गया, बड़ी ईद भी गुज़र गई, अब वो बेटे को बात कैसे याद रही कि कायनात के और ज़ुबैर के मकान जो है ना जी प्लेस्तर नहीं हुए, तो मुझे पैसे भिजवाने हैं, तो वो बात नहीं भूला था। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग कितने हमारे लिए मुखलिस और कितने लोग अच्छे हैं। बेटा आप मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं जी आपके लिए बहुत सारी दुआ करता हूँ। और हमारा जो है ना जी आपने जितनी मेरी पहले वाली पोजीशन थी वो भी मुझे पता था कि मेरी पोजीशन क्या है, आजकल जो मेरी पोजीशन है वो भी मुझे पता है कि वो क्या है, मगर वो पोजीशन जी आपकी वजह से है। आपने जी मेरा ख्याल रखा, आप मेरा दुख दर्द समझा और मुझे फ़ोन करते हैं, दुख बताते हैं जी मेरा, और जी मुझे बहुत सारा अच्छा समझते हैं, हम भी उसको अच्छा समझते हैं। वो मेरे पे भरोसा करते हैं, हम भी उसके पूरा भरोसा करते हैं कि वो हमारे दुख दर्द में जी शामिल ज़रूर होते हैं, और हमारा हाल चाल भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं। तो अल्लाह आपको बेटा ज़िंदगी दे, अल्लाह मुस्तफ़ा की ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला और हसन ख़ान की ज़िंदगी दे, वो भी बड़ा हो जाए, ये छोटा बच्चा भी मुस्तफ़ा भी ये एक दिन बड़े हो जाएंगे, आपकी बेटियां भी बड़ी हो जाएंगी। तो बेटा अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखा करो और इसको बहुत सारा प्यार दिया करो, क्योंकि प्यार से इंसान जल्दी बड़ा होता है, और डांटने से जी वो बच्चा जो है ना जी कमज़ोर होता है। ज़्यादा किसी को डांटना नहीं, बस उसको स्कूल में पढ़ाओ, इतनी मोहब्बत दो, इतनी मोहब्बत दो ताकि वो तुम्हें सारा दिन याद करते रहें। तो दिन ब दिन जी वो बड़े हो जाएंगे तो आपका साथ देंगे। एक दिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा भाई जो इस दुनिया से नहीं रहा, तो उसकी कमी जो है ना जी महसूस करते हो, तो एक दिन वो तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी जब ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। अब मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो मेरे लिए भी दुआ करना कि ये भी मेरा साथ दें।
अभी तो चलो जी कुछ हम चलते हैं, कारोबार भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। जब इंशाल्लाह ताला कोई आदमी बैठ जाता है या कोई दुख सुख आ जाता है जी, फिर पता चलता है मुश्किल टाइम में कौन साथ किसी का देता है, कौन किसी का नहीं देता। तो अल्लाह करे जी कोई इंसान चलता फिरता बीमार ना हो, और मौत तो जी हर बंदे को आनी है, एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। तो मगर दिल से यही दुआ होती है, या अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करना। हम चलते फिरते हंसते खेलते जब भी अल्लाह ताला हमें बुलाए तो हम अल्लाह ताला के पास चले जाए। कभी हमें दुख ना आए, कभी हमें कोई परेशानी ना आए, कभी हमें कोई बीमारी ना आए। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, जब हमारा मकसद वक्त पूरा हो जाए तो इस तरीके अल्लाह ताला के पास इंसान जाए तो उसको बहुत सारी खुशी होती है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी दुख उठाते हैं, बहुत सारी परेशानी उठाते हैं, फिर जो है ना जी ऊपर वाले जो रिश्तेदार होते हैं जी वो भी तंग हो जाते हैं, तो वो भी बात नहीं करते। तो अल्लाह ताला करे जी ऐसी मौत किसी को भी ना आए, और दुआ करते हैं जी हम सब के लिए, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सबको सेहत दे, अल्लाह ताला सबको अमान में रखे जी, कभी दुख गम ना आए। और जी दुख और सुख ये ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, तो कभी जो है ना जी इंसान को मायूस नहीं होना। तो वो कैसे कहते हैं, कभी इनके दर कभी उनके घर, कभी दर बदर, जाने किस्मत मेरी कहाँ कहाँ से गुज़र गई, ले आए फिर कहाँ से किस्मत हमें वहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। तो बेटा एक ना एक दिन उस जगह पे भी जाना होता है जिस जगह से गुज़र जाते हैं, जिस जगह से हम जाना नहीं चाहते। तो इंसान डरता है मौत से, ये जी कब्रिस्तान है जी, हम इधर से चलेंगे, डर डर लगता है जी, एक ना एक दिन किस्मत हमें वहाँ ले जाएगी। और जो किसी के अमाल जैसे होते हैं तो उस अमाल का हिसाब किया जाता है। अल्लाह ताला जी बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला हर इंसान को जी रखे। और बेटा जो लोग किसी के पर्दे का इंतज़ाम करते हैं, जो किसी की बेटी बहू का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग किसी की बुराई करते रहते हैं तो फिर जो है ना जी अल्लाह ताला बस जी माफ़ करे किसी को। इस तरीके जी किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। तो हर बंदा जो है ना जी खुश खुश रहे अपनी फैमिली के साथ। ये दुनिया 4 दिन की है, फिर अंधेरी रात। अगर जो है ना जी हम खुश खुश नहीं रहेंगे, वक्त तो जाएगा गुज़र, वक्त गया हो या वापस नहीं आएगा। वक्त किसी की इंतज़ार नहीं करता बेटा, वक्त की इंतज़ार करनी पड़ती है। कैसे ज़ुबैर? मेरी बात जो है ना जी मैं आपको बताता हूँ तो ये जहन में रखना होता है। वक्त जो है ना जी किसी की कदर नहीं करता, वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। वक्त किसी की इंतज़ार नहीं करता, समझ आई? जो आज दिन आया है ये कल नहीं आएगा, जो कल आएगा वो परसों नहीं आएगा। तो किसी को एक गिद्दड़ था जी, गिद्दड़ की मौत आ गई, गिद्दड़ को किसी ने पकड़ लिया। तो गिद्दड़ ने कहा जी मुझे छोड़ दो, कल जो है ना जी सूरज नहीं निकलेगा। तो उसने फ़ौरन छोड़ दिया जी, मैं इसको अगर शायद पकड़ भी लूँ तो कर तो सूरज नहीं नज़र आएगा। तो उसने छोड़ दिया। तो गिद्दड़ ने छलांग लगाई जी बहुत बड़ी, वो तो भाग गया। उसने कहा जी मैं तो मर जाता तो सूरज मेरे लिए नहीं निकलेगा ना जी, आपके लिए तो निकलेगा, मगर मैं तो इस दुनिया में चला जाऊंगा तो सूरज मेरे लिए नहीं निकलेगा। अब जो है ना जी मैं भाग गया हूँ जी, मुझे बहुत सारी खुशी है। तो उस बात को ये समझ नहीं आई कि जो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, क्या उसके लिए सूरज बंद हो जाता है? वो नमाज, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें बंद तो नहीं होती, ये तो चल रहे हैं। मगर ये है बेटा ज़िंदगी का साथ, किसी का कितना है, किसी का कितना है। तो फिर जो है ना जी उस हिसाब से इंसान को जीना चाहिए कि जिस मकसद के लिए इंसान आया था ना बेटा, वो क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो अल्लाह ताला के काम हैं वो इंसान करता रहे। और कुरान को जो तू ना पढ़ेगा तो फिर उसका कितना गुनाह होगा, दोज़ख में जाएगा वो इंसान।
जो एक दफ़ा कुरान पाक को पढ़ेगा फिर पढ़ के उसके भूल जाएगा तो वो क़यामत वाले दिन जो है ना जी उसको दोज़ख में डाला जाएगा। तो इस तरीके नहीं होता। कोई कुरान मजीद तालीम हासिल करता है तो बार बार जी उसकी मंजिल करे जी, उसको देखे, उसको पढ़े तो उसकी जो है ना जी ज़िंदगी आसान हो जाती है। माशाल्लाह जी कायनात भी आ चुकी है मदरसे से। आ गए हो बेटा? माशाल्लाह जी कायनात बेटी जी आ गई है जी मदरसे से। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, आपने जल्दी आ गई। हम ये इंतज़ार कर रहे थे आपका कि आ जाए, कि चाय का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एक आप ही हैं जिसमें हम प्यार करते हैं, आपको इंतज़ार करते रहते हैं। देखो जी बेटा, आप जो है ना जी मेरा साथ देती हैं ना जी, तो फिर भी हम बहुत खुश होते हैं। जब आपका साथ हमारे साथ नहीं होता तो फिर जो है ना जी हमारा दिल दुख जाता है। ठीक है ना जी। इस बात का जो है ना जी बहुत अंदाज़ा लगाओ कि कोई बंदा किस से मोहब्बत करता है, किस बच्चे से करता है। मेरे जी ज़हरा के साथ मोहब्बत है, आदिल के साथ मोहब्बत है, ज़ुबैर के साथ मोहब्बत है, कायनात के साथ मोहब्बत है, उमैर के साथ मोहब्बत है, और तैर, राबिया, जो भी घर का सदस्य है मेरे तरफ से किसी को शिकवा नहीं आएगा। और जो हम जी दिल के बुरे नहीं हैं, मुंह के थोड़े कड़वे हैं मगर दिल के बुरे नहीं हैं। हम जो है ना जी किसी को बात अच्छी बताते हैं, शायद उसको बुरी लग जाए तो फिर मैं उसका क्या कर सकता हूँ, उसका तो कुछ नहीं कर सकता। हम अब देखो जी, मैंने ये व्लॉग बनाया, मैंने ये बातें बताई, अब किसी को बुरी लग जाए तो फिर मैं उसका क्या कर सकूँगा, कुछ नहीं कर सकूँगा ना बेटा। ये होता है जी समझने की बात, सुनने की बात कि अब्बू जान ने क्या कहा है। ठीक है ना जी। अगर कोई किसी को खुशी नहीं दे सकता तो उसको गमी भी ना दे। ठीक है ना जी। कभी कभी तो ऐसे मैसेज आ जाते हैं बेटा, बहुत सारा दिल दुख जाता है। तो इंसान जो है ना जी किसी को मैसेज करे तो मैसेज ऐसा करे जो यादगार हो। अगर किसी को कोई बात का शिकवा या कोई बात होती है तो वो जो है ना जी मैसेज में उससे पूछे कि अबू जान ये बात जो है ना जी मैंने इस तरीके सुनी है, तो ये बात के झूठ है या सच है, तो इस बात का जो है ना जी हमें ज़रूर बताना। ठीक है। व्लॉग बनाने का मकसद यही होता है, मैसेज करने का मकसद यही होता है कि मैसेज जो कोई करेगा तो वो बात मेरे तक पहुंचेगी, तो फिर मैं सुनूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेरे से शिकवा है। तो इस तरीके जो जी जिसको कोई पता भी ना हो तो फिर वो उस तरीके बात कह देता है तो उसका कितना दुख लगता है, लगता है ना बेटा। तो मैं इस तरीके कहता हूँ कि अगर कोई भी गलत बात आपके पास मेरी अफवाह आई है, कोई भी गलत बात, ऐसे अफवाह लोग, दुनिया है जी, एक दुनिया तो नहीं है, ये दुनिया हज़ारों करोड़ों लाखों के हिसाब से है। तो मेरे देखने वाले का हक बनता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ वो मेरे से फ़ोन करे और मुझसे अच्छा मैसेज करे, मेरा हाल अहवाल पूछे कि अंकल मैंने ये बात सुनी है तो ये बात झूठ है या सच है। तो इस तरीके के मैसेज जो है ना जी हमें अच्छे लगते हैं और हम उसके लिए दुआ करते हैं। जो अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ करते हैं जी। तो बेटा कोई गलत मैसेज आ जाते हैं तो मुझे इतनी परेशानी आती है, इतनी परेशानी आती है। देखो जी मैसेज का जवाब देना भी इंसान का हक़ होता है। अब किसी ने मैसेज कर दिया तो मैं उसका जवाब ना दूं तो फिर मैं बुरा हूँगा। लोग ये कहते हैं देखो जी हमने मैसेज किया था, उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो नखरे करते हैं, अच्छे लोग नहीं है। बेटा मैसेज अच्छा हो या बुरा हो तो उसका जो है ना जी जवाब उस हिसाब से दिया जाता है। बाकी ये है जो मैसेज कोई भी इंसान किसी को करता है तो उसका ख्याल रखा करो कि मैसेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटा। अगर शिकवा है तो फिर उसको उससे पूछो। ठीक है ना, लाजमन बेटा अगर मैंने जो जो बातें आपको कही है ना जी इस बात पे ज़रूर गौर करना कि मैंने क्या कहा है। और उमैर खान ने तरी लगा दी बेटा जी, और तार हो चुके हैं? नहीं अभी होने हैं। अच्छा तो ऐसा करो थोड़ी देर के लिए ना जी रुक जाओ जी, मोटर हो गई है गरम जी गरम हो। तो उसके बाद थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर चला लेना। ठीक है, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हैं। चाय तैयार हो गई है बेटा?
बेटा तुम ऐसा करो, प्याले ले लो जी तो उसमें चाय लेके आओ, सबको चाय बांटो। जी। ठीक हो जी? मिस्त्री साहब भी आ जाएंगे अभी। चलो चलो बेटा, चाय प्याले साफ़ करके लेके आओ और चाय जो है ना जी सबको तकसीम की जाते हैं जी। पापे के साथ अभी गुजारा करते हैं क्योंकि राबिया भी नहीं है, सुबह हम नाश्ता नहीं बना सकते क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो एक कमरा जी मैं आपको दिखाता हूँ जो प्लेस्तर हो चुका है अंदर की तरफ से, वो दिखाते हैं आपको। और जी ये कमरा है जी अंदर की तरफ से, ये प्लेस्तर हो चुका है जी माशाल्लाह। ये दीवारें देखो जी अंदर की तरफ से। और दूसरा कमरा जी, ये पहला कमरा जी ये ज़ुबैर ख़ान का है जो मैंने आपको दिखाया है। ये प्लेस्तर अंदर की तरफ से हो गया, बाहर की तरफ से रहता है। और ये है जी वो अलमारी जो आप देखते थे तो अच्छी नहीं लगती थी, वो बुरी लगती थी। अगर उसको बनाई हुई नहीं होती, प्लेस्तर नहीं थी तो वो कितनी गंदी लगती थी। अभी भी इसको सेट करेंगे, अभी आएंगे तो ये अलमारी जो है ना जी इसको साफ़ सुथरा करेंगे, इसकी धार वगैरह लगाएंगे तो फिर ये जो है ना जी मुकम्मल हो जाएगी। अभी ये पूरी नहीं बनी, ठीक है ना जी। अभी वो आएंगे, इसको सेट करेंगे, फिर दिखाएंगे कि कैसे अलमारी बनी है जी। ये दूसरी तरफ से भी हो गया, तीसरी तरफ से, और ये जो है ना जी चौथी तरफ से हो गया। ये दरवाज़ा है और ये जो है ना जी अंदर की तरफ से प्लेस्तर है। अब ये खिड़कियां वगैरह सारा कुछ सेट मेट हो गई जी। ये नीचे सारा प्लेस्तर हो गया, अंदर से सारा प्लेस्तर हो गया जी। और जितने बहन भाई हैं जी हमारे लिए दुआ करना, हमारा काम बहुत ही अच्छा बन गया है जी और हम बहुत खुश हैं, खुशी से झूम उठे हैं जी। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी दिन आते थे जी, ईंटें ईंटें नज़र आती थी जी, प्लेस्तर नहीं थे जी, हमारा घर गंदा लगता था जी। अब जो है ना जी हमारा घर बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम तो बहुत खुश हैं। और जी अब इंतज़ार हो गया किसका, कफील बेटे का, कि वो कब आएगा। चलो जी इस इंतज़ार में वक्त गुजारते हैं और इंतज़ार करते हैं कफील बेटे का कि पहला कदम मेरे घर में कब रखोगे जी। उस कदम का इंतज़ार है जी हमें कि हम जो है ना जी प्लेस्तर करवा लेंगे, फिर जो है ना जी आपको आराम से जी लेके आएंगे अपने घर और जी आपको बिठाया जाएगा जी और बहुत सारी खुशी मनाई जाएगी जी। और आपको जी बातें करते 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 थक जाएंगे, तो जब देखो जी आपको नींद आ जाएगी, आप थक जाएंगे, तो उस देर में फिर भी हम बैठे रहेंगे जी। बहुत मेहरबानी बेटा, शुक्रिया, आपने इस कदर हमारी प्यार देखा। और ये देखो जी ये मिस्त्री को सामान पड़े हुए हैं जी, ये अवजार इधर धो के जी इधर रख देते हैं, ये सामान बिखरे पड़े हुए हैं, बोरे बिखरे पड़े हुए हैं, ये घर का ये हालात है जी। तो इसीलिए जो है ना जी हम साफ़ सुथरे भी नहीं रह सकते, हमारे घर के पोल्यूशन ये है। जब सारा काम ये ख़त्म हो जाएगा ना जी फिर आपको बताएंगे कि आज ये हमारा घर मुकम्मल हो गया है। अभी तो हमारा हाल भी ना पूछो कि हमारा वक्त किस तरीके गुजर रहा है जी। ठीक है जी, अंदर से कमरे दिखा दिए। एक कमरा जी उमैर ख़ान का प्लेस्तर, ज़ुबैर ख़ान का प्लेस्तर हो चुका है। अब जो है ना जी ये दूसरा कमरा जी शुरू हो रहा है अंदर से, वो उमैर ख़ान के कमरे की जी आज शुरुआत है। तो आज जो है ना जी इसका कमरा प्लेस्तर करते हैं। और जी ये बच्चे सारे आए हुए हैं जी, बिस्तरे हमारे देखो जी ऐसे पड़े हुए हैं। अभी कायनात आई है जी, ये समेट के जी सारे रखेगी और आराम से फिर बैठोगे जी। अभी यार मिस्त्री नहीं आए, क्यों देर लगा रहे हैं, पता नहीं उसका घर दूर है, पता नहीं क्या है। कैसे हो मैर? वो तो कह रहे थे हम जल्द आएंगे। हमने तो अपना काम जी मतलब आज़ाद कर दिया। अभी जो है ना जी उनकी बारी है, वो आएंगे तो और काम करेंगे जी। और जी और शुक्र किसका बात का जी बेटा, जिसने जी फ्रिज भिजवाया। फ्रिज के कितने फ़ायदे हैं जी? अभी गर्मी है। और जितने मिस्त्री पानी कितने कूलर पी जाते हैं जी? 6 कूलर बनाते हैं जी शाम तक हम।
जी हमारे बच्चे भी पीते हैं, मिस्त्री भी पीते हैं, हम घर वाले भी सारे पीते हैं जी। 6 कूलर पानी के रोज़ाना ख़त्म हो जाते हैं जी, बर्फ़ डाल डाल के जी हम थक जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आपने नाम तो नहीं बताया किसी का, तो हमें ना अबू का पता है ना किसी अम्मी जान का, किसी का पता नहीं है। तो उसने जी हमें मशीन वॉशिंग भी भिजवाई थी और पंखा भी एक भिजवाया था हमारे पास, वो मैंने लेके दिया था उसको तहर को, और ये फ्रिज का इंतज़ाम भी उसने करवाया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, उसके लिए बहुत सारी दुआ। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे जी। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। और कहना चाय तैयार हो चुकी है? चलो बेटा बांटो आज चाय। रोज़ाना मैं बांटता था, अब आप बांट दो, ठीक है? सबको चाय तुम दो, सबको पापे तुम दे दो। चलो जी, जितने बहन भाई जी हमारे साथ पापे खाना चाहते हैं तो वो भी आके खा सकते हैं जी। हम पापे तकसीम कर रहे हैं जी सबको। चलो जी, हमें पापे दिए हैं जी कायनात ने, और चाय भी दी है जी। उमर खान चाय पापे खा रहा है जी। तो उसके बाद काम की स्टार्ट करते हैं जी। तो वीडियो जी हमारी मुकम्मल हो चुकी है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। एक व्लॉग हमारा बनता है, दूसरा व्लॉग अभी नहीं बन पाता, कोशिश करेंगे शाम को। अगर व्लॉग बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बन गया तो 2-3 दिन की जी मजबूरी है हमारी बहुत सारी। उसके बाद जो है ना जी फिर पूरे व्लॉग आएंगे। तो नाराज़ नहीं होना, खफा नहीं होना और बुरा नहीं मानना इस बात का। हम महसूस तय करते हैं जी आपसे। और जो बहन भाई जी हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ आके चाय और पापे जी वो भी खा सकते हैं जी। आज की वीडियो यहीं पे एंड। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।